हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखते रहना, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाओगे और आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में जो है सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाओगे। तो फिर चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। इसलिए चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हो तो चैनल को आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्लास को भी एक बार आप सभी लोग लाइक नहीं किए होगे तो क्लास को भी लाइक आप सभी लोग कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप सभी लोग हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलना, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है पहला नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर लगाइएगा आप सभी लोग। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। चलिए लगाएंगे आप सभी लोग आंसर यहाँ पे कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो याद रखना आप सभी लोग, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाए गए थे किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए जो है आप सब लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, याद रखना प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे दिए गए हैं यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था, तो आप लोग बताइएगा इनमें से सभी था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सब लोग का डी हो जाएंगे सही जवाब, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन का भी आंसर लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म को चलाया था। बताइए आप सभी लोग कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म को चलाया था। तो अकबर जो है यह दीन इलाही धर्म चलाए हुए थे आपके 1581 में, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब दिए गए हैं, तो याद रखना आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का यहाँ पे कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। बताएंगे कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। तो दारा एवं शाहजहां जो है ये आगरा में रहती थी किसके पास, तो आप लोग बताएंगे ये जहां आरा के पास रहती थी, ठीक है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जो है किसने करवाया था। बताएंगे साथियों कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जो है किसने कराया था। तो दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जो है यह करवाए गए थे किसके द्वारा, तो ये करवाए गए थे आपके जहां आरा के द्वारा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही जवाब है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर चंगेज खा का कौन सा यहाँ पे वंशज था। बताइए, तो बाबर चंगेज खा का यहाँ पे कौन सा वंशज था साथियों, तो याद रखना 14वां वंशज था इनका। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है डी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं 7th नंबर क्वेश्चन है कि गुलाबदान बेगम कौन थी। चलिए बताइए गुलाबदान बेगम कौन थी। तो गुलाबदान बेगम जो थी साथियों यह कौन थी, तो यह आपके लेखिका थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि अखबार का संरक्षक बनकर शासन किसने किया था। बताइए अखबार का संरक्षक बनकर यहाँ पे शासन किसने किया था, तो यह शासन किए हुए थे कौन, यह किए थे बैरम खां। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का 9th नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया था। साथियों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हम लेकर आए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को रटते चलना है आपको, ठीक ना, अच्छे से याद करना है। बताइए अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार जो है बनाया गया था, तो इनको बनाए गए थे 12,000 का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बताइए भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था जो था यह आपके कौन थे, तो याद रखना भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो थे ये बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 10th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11th नंबर क्वेश्चन है
मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला किसके समय पर चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो यह पहुंचे हुए थे आपके जहांगीर के चरमोत्कर्ष पर। याद रखना आप सभी लोग, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं आप सभी लोग का यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन कि तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी? तो तुजुक ए जहांगीरी की रचना किए गए थे आपके जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बताएंगे आप सभी लोग कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना साथियों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग का यहाँ पे 14 क्वेश्चन कि तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? बताएंगे आप सभी लोग कि तुजुक ए बाबरी को किसने लिखा है? तो तुजुक ए बाबरी को लिखे हुए कौन? तो ये बाबर लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है कि अकबर का वजीर था। तो अकबर का वजीर कौन था? बैरम खां। बैरम खां जो है ये अकबर का ही वजीर था, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 16 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगा दीजिए। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है? चलिए लगाएंगे कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे गुप्त काल। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगा रहे हो प्यारे बच्चों तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का भी आंसर लगा दीजिए। यहाँ पे दिए गए हैं 17 नंबर क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का था? चलिए बताइए, अशोक जो ये किस वंश का शासक था? तो प्यारे बच्चों याद रखना, अशोक जो है यह हो जाएंगे आपके किस वंश के शासक? तो मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 18 क्वेश्चन है, क्या कौटिल्य की कृति है? बताइए कौटिल्य की कृति यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कौटिल्य की कृति हो जाएंगे आपके अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ये आपके कौटिल्य की कृति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। 19 क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चलिए बता देंगे आप सभी लोग कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत जो है यह आए हुए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग का सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। तो समुद्रगुप्त की जानकारी जो है प्यारे बच्चों होती है किससे? तो समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? चलिए लगा देंगे आप सब लोग यहाँ पे 21 क्वेश्चन का आंसर है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों? चलिए जल्दी से आप लोग लगाइए। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किए गए थे उदयनीय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि नवरत्न किसके शासक के दरबार में रहते थे? प्यारे बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो है ये आपके कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं। बताइए अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो ये कौटिल्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है आप सभी लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से था? चलिए बताइए प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो प्यारे बच्चों याद रखना प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है यह हो जाएंगे किस गुप्त शासक से? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम से हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत अशोक के द्वारा किए गए। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक को प्रियदर्शी जो है कहा गया है? बताइए आप सभी लोग कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो प्यारे बच्चों प्रियदर्शी जो है ये कहे गए हैं किसको? तो ये समुद्रगुप्त को कहे गए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। प्यारे बच्चों आप लोग को अभी पता होना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिल जाए तो मात्र प्यारे बच्चों आपको 199 रुपीज़ में जो है हम आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ दे रहे हैं। जिनको भी चाहिए आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। 962
18,834। ठीक है, इस नंबर पे आप सब लोग जो है कॉल करके बात करके आप सब लोग इस पीडीएफ को परचेस करके आप सब लोग पढ़ सकते हो। प्यारे बच्चों, ये ओवर 99 रुपीज़ आप लोग जो है खा पी कर क्या करते हैं तो बर्बाद भी कर देते हो कहीं पी खा पर भी, लेकिन अगर इसको अगर लेकर पढ़ लेते हो प्यारे बच्चों तो आपका बोर्ड क्लियर जो है एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए कॉल कर सकते हो इस नंबर पे या व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके बोल सकते हो कि सर हमें 199 का पीडीएफ और नोट चाहिए, इसमें सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 27 क्वेश्चन है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, दुर्योधन की माँ कौन थी बच्चों। तो दुर्योधन की माँ कौन थी, तो याद रखना प्यारे बच्चों, दुर्योधन की माँ कौन थी, तो याद रखना आप सभी लोग दुर्योधन की माँ हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन, गंधारी। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे आप सब लोग का 28 क्वेश्चन है, गंगा पुत्र जो है किसे कहा जाता है। बताइए गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो गंगा पुत्र कहा जाता है प्यारे बच्चों किसे, तो गंगा पुत्र कहते हैं हम सभी लोग भीष्म को। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, भीष्म को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था। बताइए मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था। तो मौर्य काल के टकसाल का प्रधान था यहाँ पे लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन डी जो है आप सब लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखना आप सब लोग 30 नंबर क्वेश्चन है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी जो है मिलती है। बताइए प्यारे बच्चों, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी जो है मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य से जो है यहाँ पे आपको दिए जाते हैं कौन से महाभाष्य, तो आप लोग याद रखना यहाँ पे हो जाएंगे मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल आप लोग की बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। चलिए बताएंगे कि धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। तो प्यारे बच्चों याद रखना धम्म महामंत्रों को जो है यह नियुक्त किए गए थे आपके अशोक के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू यहाँ पे 33 क्वेश्चन और 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र एवं इनका से किस राजवंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। बताइए अर्थशास्त्र एवं इनका से किस राजवंश के बारे में आपको जानकारी मिलती है प्यारे बच्चों। तो याद रखना यह किसको मिलते हैं, तो यह मिलते हैं प्यारे बच्चों मौर्य को। ठीक है, मौर्य को बोल सकते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, यहाँ पे 33 क्वेश्चन दिए गए हैं, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था। बताएंगे आप सभी लोग, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था। तो एलोरा में कैलाश मंदिर करवाए हुए थे राष्ट्रकूट। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखना आप सब लोग यहाँ पे दिए गए हैं 34 क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो आप लोग याद रखिएगा यह आपके मगध महाजनपद थे, ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। बताएंगे प्यारे बच्चों पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। बताएंगे आप सभी लोग अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र के लेखक जो है यहाँ पे आपके कौटिल्य यानी कि चाणक्य हो जाएंगे, ऑप्शन सी करना आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग, यहाँ पे 37 क्वेश्चन है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है यहाँ पे गणतंत्र, ऑप्शन यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग का 20 सही जवाब हो जाएंगे, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, जनपद शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ है। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग जो अपना घर बनाकर रहते हैं उन्हीं को कहते हैं, तो ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे, पंच चिन्ह वाले सिक्के जो है बने होते थे। बताइए पंच चिन्ह वाले सिक्के जो है ये बने होते थे किसके, तो पंच चिन्ह वाले सिक्के जो है ये आपके बने होते थे किसका, तो ये तांबे के और क्या है चांदी के और ये तांबे के बने होते थे, यानी कि हमारा यहाँ पर डी होगा, बी और सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, तो डी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किए गए थे किसके द्वारा, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना प्यारे बच्चों ये किसके द्वारा किए गए थे, तो यहाँ पे दिए गए हैं उदयभद्र, यानी कि उदयनीय हम लोग इसको ही बोलते हैं, जिसको उदयभद्र बोल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखना आप सभी लोग, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। बताइए
तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था प्यारे बच्चों? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आपके पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। फहियान किसके शासन काल में भारत आया था? चलिए बताएंगे फहियान किसके शासन काल में जो है भारत आया था? तो प्यारे बच्चों फहियान जो है ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आए हुए थे, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि भारत का नेपोलियन किस शासक को जो है कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहे जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कनिष्क का राज्यारोहण जो है कब हुआ था? बताइए आप सभी लोग कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो कनिष्क का प्यारे बच्चों राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल भी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 45 क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बताइए आप सभी लोग कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे दिए गए हैं 46 नंबर क्वेश्चन। मेगास्थनीज कौन था? बताएंगे प्यारे बच्चों मेगास्थनीज जो है कौन था? तो मेगास्थनीज जो है यह एक राजदूत था। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग 47 क्वेश्चन है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि धम्म की शुरुआत जो है किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत किए गए थे आपके अशोक के द्वारा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे दिए गए हैं 48 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? बताइए मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक था आपके अशोक। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे जो है स्थित है? बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो प्यारे बच्चों ये आपके रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे दिए गए हैं 15 क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? चलिए लगा दीजिए आंसर। मोहनजोदड़ो जो ये किस भाषा का शब्द है? तो प्यारे बच्चों याद रखना मोहनजोदड़ो जो है ये आपके सिंधी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी बिल्कुल ही सही जवाब है। तो फाइनली प्यारे बच्चों इस क्लास में कुल हम लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कराए हैं, जो कि आप सभी के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आप लोग कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हो कमेंट में हमें जो बताना। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग जो इस क्लास को सभी लोग लाइक कर लेना। और चैनल पे जो भी बच्चे नए जुड़े हो आप सब लोग चैनल को हो जो है सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जुड़े रहना, ताकि सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसलिए चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए मात्र आपको 199 में हम ये पीडीएफ आपको अब दे रहे हैं। जिनको भी प्यारे बच्चों चाहिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 962 18 834। ठीक है, कॉल करके बात करके इस पीडीएफ को ले सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।